ये मेरा डबल पैटर्न पिंक कलर का है। आप फूल देख सकते हैं, बिल्कुल गुलाब जैसा फूल लग रहा है। इसे मैंने कटिंग से तैयार करा था। ये कटिंग से आसानी से तैयार हो जाते हैं। वैसे कहते हैं कि बीज से भी तैयार होते हैं, लेकिन मैंने आज तक बीज से कभी नहीं करा है। और 1 साल का हो गया पौधा मेरा ये। मैंने जुलाई में इसकी कटिंग लगाई थी। कटिंग बहुत मोटी थी, आप देख सकते हैं। जहाँ से फुटाव शुरू हुआ है वहाँ तक की इतनी मोटी कटिंग लगाई थी मैंने। और भी लगाई थी छोटी छोटी, तो मेरी एक कटिंग ये हो गई थी। और अब उस पर आए फूल, और खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं। देख सकते हैं आप। फूल आने में कन्नेर पे वैसे जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगा है। 1 साल के करीब होने आया, 7-8 महीने हो गए अब फूल आए। लेकिन फूल भी बहुत सुंदर हैं, कलियां भी ढेर सारी हैं। तेज़ धूप से बहुत ज़्यादा, जो जून की धूप होती है, मई जून की तेज़ धूप, उससे थोड़ा सा अगर बचा जा सके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कलियां काली पड़ने लग जाती हैं और फूल भी एक दिन में ही काले पड़ जाते हैं। वैसे कन्नेर का फूल कई दिन चलता है। आप भी लगाएं और इसी तरह से ढेर सारे फूल पाएं। कन्नेर के फूल माता रानी को भी बहुत प्रिय हैं। सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। शंकर जी को पीले कन्नेर की फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। मेरे पास तो ये 3 ही कलर हैं, 3 ही पौधे हैं मेरे पास। पीला पार्क में लगा हुआ था, मैंने कटवा दिया, वो निकलने को जगह नहीं थी। अब दोबारा से उसमें फुटाव शुरू हो गया है। अब ये डबल पैटर्न कन्नेर पर खूब अच्छे से फूल आने लग गए, खूब भर भर के फूल आ रहे हैं। और जैसे ये फूल खिल जाएंगे, इनको मैं तोड़ दूंगी। खिले हुए फूल तो मैं साथ के साथ पूजा में ले लेती हूँ, और नीचे से तोड़ दूंगी सब। फिर इसमें से एक जगह से 3 ब्रांच निकल के आएंगी और बहुत ही घना पौधा हो जाएगा। फूल देखो कितना सुंदर है। थोड़ी सी केयर और भरपूर फूल मिलते हैं। दूर से तो ये पहचाना भी नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब का फूल है क्या। कनेर के पौधे के लिए धूप भी बराबर होनी चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे की। लेकिन जो तेज़ धूप होती है मई जून की, जो जलाने वाली होती है, उससे थोड़ा बचा के रखना चाहिए। या तो ग्रीन नेट लगा लें या किसी के सहारे रख दें, जो कि इसमें डायरेक्ट तेज़ धूप न लगे। तेज़ धूप लगने से इसकी पत्तियां झुलसने लग जाती हैं, कलियां भी काली पड़ने लग जाती हैं, और फूल एक दिन में ही काला पड़ जाता है। तो मई जून की जो तेज़ धूप होती है, बस उससे बचाना चाहिए। वैसे इसको 3-4 घंटे की धूप लग जाए तो बहुत है। तो कन्नेर के पौधे के लिए धूप भी बहुत ज़रूरी है, और इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए हर 15 दिन में। इसमें जो भी खरपतवार हों वो निकाल दें। ये आंधी आई है कल, तो उससे ये हिल गया है। वैसे मैंने ये सपोर्ट लगा दिया था इस पर। इसकी गुड़ाई करते रहें। लगातार कई दिन से बारिश हो रही है, तो इस वजह से ये मिट्टी बहुत गीली हो गई है इसकी। तो गुड़ाई करना ज़रूरी है इसकी, जो कि मिट्टी में एरिएशन बनी रहे, और उसमें जो भी खरपतवार हों उनको निकाल दें। पॉट का भी ध्यान रखना चाहिए कि पॉट कैसा हो। पहले ये मेरे छोटे पॉट में लगा था जब छोटा था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है। कम से कम 4 फुट लंबाई होगी इसकी, आराम से 4 फुट से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। फिर मैंने ये बड़ा पॉट दे दिया इसे फैलने के लिए। मिट्टी भी बेल्डन होनी चाहिए, इसमें होल होने चाहिए अच्छे से, जो कि पानी तुरंत निकल जाए, पानी ना रुके। पानी रुकने से जड़ें गल जाती हैं, तो पौधे का मरने का डर रहता है। उस बात का भी ध्यान रखें, मिट्टी भी बेल्डन बनाएं।
अब जब फूल खिलने लग जाते हैं तो उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हर 15 दिन में 20 दिन में कोई ना कोई लिक्विड खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ देते रहें। मैंने इसके लिए खाद बना के तैयार करके रखी है, लेकिन बूंद पड़ गई, गीली हो गई है मिट्टी, तो मैं आज तो नहीं दे रही इसको खाद को। अब मैं जैसे ही मिट्टी इसकी सूखती है, 2-3 अंगुल सूख जाएगी, उसके बाद खाद दूंगी। तो इसमें खाद भी देते रहें। मेरी ये खाद बन के तैयार है। ये मैंने कई पौधों के लिए बना के तैयार रखी थी। मैंने अपने बोगनविला के पौधों में भी दी थी। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं डाइल्यूट करके दूंगी। ये गाढ़ी है खाद, तो इसको डाइल्यूट करके दूंगी। इसमें अभी 2 भाग पानी और मिलाऊंगी, बहुत पतला करके जब दूंगी। इसमें एलोवेरा है और थोड़ी सी सरसों की खलिया और कुछ मैंने मट्ठा मिलाया था, जो कि फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों का काम करता है। इसी तरह से मैं खाद बना के तैयार कर लेती हूँ। एलोवेरा मेरे यहाँ पर बहुत है, तो मैं ज़्यादातर जब भी खाद बनाती हूँ 2-1 पत्ते एलोवेरा के ज़रूर डाल देती हूँ उसमें। तो ये खाद दूंगी मैं उसमें डाइल्यूट करके, क्योंकि अभी मिट्टी गीली है तो अभी नहीं दूंगी। इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पर कनेर के पौधे, जो कि एक शो पौधा भी माना जाता है। और मैं दिखाती हूँ जो मेरे पुराने पौधे हैं। ये पौधे मेरे 3 साल पुराने हैं। कटिंग से मैंने इनको लगाया था। बहुत आराम से लग के तैयार हो जाते हैं। पिंक कलर का है और ये रेड कलर का है। अब 2-3 दिन मौसम बहुत ख़राब रहा है, तो आंधी तूफान सा बना रहा है, तो उससे धूल मिट्टी हो गई है, तो उससे ये फूल ख़राब से लग रहे हैं। नहीं, एकदम चमकीले फूल होते हैं ये। तो ये मेरे पुराने पौधे हैं। डोरमेंसी से निकल के ये अब आए हैं। सर्दियों में वैसे इन पर फूल छोटे हो जाते हैं, थोड़े बहुत फूल बने रहते हैं हमेशा ही। अब इनमें कलियां और फूलों की शुरुआत हो गई है। अब पूरी गर्मी और पूरी बारिश ये फूलों से भरे रहेंगे। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है खाद, मिट्टी, पानी का। अगर पौधा छोटा है तो छोटा पॉट लें, अगर पौधा बड़ा हो गया है तो उसके लिए बड़ा पॉट लें। इस तरह से ये है मेरे पुराने पौधे। और कुछ पौधे, पीली कनेर का मेरा पौधा था, वो जो मैंने पार्क में लगा दिया था, ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी कटिंग कर दी है मैंने इस समय। और यहाँ पर पार्क में बच्चे हर समय खेलते रहते हैं, तो इस तरह से शोर मचाते रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं बच्चों की, हर समय खेलते हैं। तो ये थी मेरे कनेर के पौधों की जानकारी, जो कटिंग से बहुत ही आराम से लग जाते हैं। बीज से भी लग जाते हैं, लेकिन मैंने कभी बीज से नहीं लगाया है इसको। यह है कनेर का बीज, जो फली है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी है। और इस फली को लगे हुए भी 3 महीने के करीब तो हो गई, अभी पकी नहीं है। मैंने सर्दियों से पहले ही इसको छोड़ रखा था, तोड़ी नहीं थी, और फलियाँ जो थी वो सब तोड़ दी थी, बस ये देखने के लिए कि बीज से कैसे उगती है। अभी अच्छे से ये पकी नहीं है, जब पक जाएगी जब मैं तोड़ूंगी इसको। तो ये जो कनेर होती है, इन पर ये लंबी फली आती हैं, और जो पीली कनेर होती है उस पर गांठ जैसी बनता है बीज, जैसी गांठ होती है उस तरह का बीज होता है उस पर। तो आप कटिंग से तैयार करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कटिंग से लग के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कैसी भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे इस फंगस की बात करें तो इसमें फंगस ज़्यादा देखी नहीं है मैंने कभी। अगर लग जाए तो उसमें भी कोई भी नीम ऑयल या फंगीसाइड का छिड़काव करें। मैंने वैसे अभी तक नहीं देखी है, कनेर पर फंगस नहीं देखी है। कनेर की इस तरह से छोटी कटिंग लग के तैयार हो जाती है। ये रेड कलर की कनेर है, मैंने कटिंग करी थी तो ये लगा दी थी। और भी पौधे कई लगाए थे तो वो मैंने बांट दिए सब। एक छोटी सी कटिंग ये रह गई है, तो मैं इसे गांव भेजूंगी मंदिर पर लगाने के लिए, थोड़ा बड़ा और हो जाए जब। तो इस तरह से एक लग के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप भी लगाएं। कनेर का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ फुल वॉच करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। और जो चैनल पर नए हैं
वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।